इंडिया न्यूज के यमुना क्लीन अभियान के बाद दिल्ली में यमुना की साफ सफाई का काम और भी तेज गति से हो रहा है। सरकार बाकायदा इसकी रियल टाइम निगरानी भी कर रही है। यमुना क्लीन सफाई प्रोजेक्ट को पीएम मोदी खुद देख रहे हैं और पिछले दिनों सीएम रेखा गुप्ता के साथ बड़ी मीटिंग हुई है। यानी कि अब झाग गंदगी का ग्राफ गिरेगा, यमुना शुद्ध होगी। और सहयोगी आदित्य कुमार की खास रिपोर्ट इसी विषय पर देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बाद लगातार यमुना जो नदी है वो नदी चर्चा का केंद्र रहा है। लगातार इस पे बात हो रही है कि यमुना की साफ सफाई कैसे की जाए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों रेखा गुप्ता सीएम दिल्ली के साथ में बैठक की है और यमुना की साफ सफाई को लेकर के जो एक प्लान है वो तैयार किया है। मैं आपको यमुना की स्थिति दिखा रहा हूँ। मैं अभी मौजूद हूँ दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पे और मेरे बाएं तरफ आप देखेंगे नदी किस तरीके से है, आपको झाग दिखाई दे रहा होगा। और लगातार इसी बात पर चर्चा हो रही है कि यमुना में इस तरीके के जो झाग आ रहे हैं उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे ये जो गंदगी है उस गंदगी को कैसे ठीक किया जाए। कैमरा पर्सन दीपक आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से देखेंगे झाग के ऊपर में ये जो ब्लैक कलर का और पिंक कलर का जो आपको एक जो ऊपरी परत दिखाई दे रहा है, आखिर ये क्यों आता है। ये आता इसलिए है क्योंकि जो सीवर से पानी आता है वो गंदगी लिए हुए सीधे यमुना नदी में मिलती है। उसके बाद ये स्थिति जो है पैदा हो जाता है। मैं आपको पिंक कलर क्यों आ रहा है उसके भी जानकारी दे दूं, क्योंकि पूरे दिल्ली में कई ऐसे जगह हैं जहां पर कपड़ा को रंगने का काम किया जाता है, डाइंग मशीन लगाई गई हैं, डाइंग इंडस्ट्रीज हैं, उन सब का जो वेस्ट है वो यहाँ आता है। साथ ही जो एसटीपी हैं, एसटीपी ठीक से न काम करने की वजह से जितने भी दिल्ली के कचरा हैं वो कचरा यहाँ पर आके गिरता है। ये सब एक मुख्य कारण बताए जाते हैं कि दिल्ली में यमुना की स्थिति खराब है। दीपक भाई आप वो आगे दिखाइएगा जहाँ पे पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कालिंदी कुंज बैराज है और बैराज से दूसरी तरफ से पानी नोएडा की तरफ आ रहा है, दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट की तरफ आ रहा है। जिस तरफ हम खड़े हैं वो दिल्ली का इलाका है और दूसरे साइड आप उधर दाहिने की तरफ दिखाएंगे दीपक भाई जहां नोएडा का इलाका है। और आप देखेंगे कि स्थिति दोनों तरफ जस की तस बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो यमुना को गंदा करने का है वो दिल्ली के जितने भी वेस्ट हैं वो कारण सबसे बड़ा है। मैं दर्शकों को एक और चीज़ बता दूं कि वजीराबाद से लेकर के यमुना के कालिंदी कुंज घाट तक 22 किलोमीटर का दायरा है और यमुना का जो सबसे ज़्यादा गंदगी वो 22 किलोमीटर के दायरे में ही आता है। मैं उन सभी चीज़ों पर चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा सारे अपडेट्स कि आखिर अभी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और कहां तक यमुना की साफ़ सफाई का जो काम है वो पहुंचा है। और दीपक भाई आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए जो मैं आपको पिंक कलर के बारे में बता रहा था वो ये आपको पिंक का जो असर है वो आपको दिखाई देगा। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये सब डाइंग इंडस्ट्री का जो वेस्ट है जो सीधे सीधे यमुना में मिलाया जाता है उसके कारण से ये आता है। अब ये देखिए ये जो परत आपको दिखाई दे रहा है ये वही परत है जो डाइंग इंडस्ट्री का है और धीरे धीरे जैसे जैसे पानी का बहाव आया हुआ है, पानी के बहाव की वजह से वो झाग जो है यहाँ चिपक गया है। पानी तो चला गया लेकिन ये जो परत आपको दिखाई दे रही है ये परत यहाँ पे रह गया है। ये देखिए किस तरीके की स्थिति हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि यमुना के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा होगा और उनके फेफड़े में किस तरीके से गंदगी जा रही होगी। हमारे साथ में अरुण है। अरुण प्रोफेसर हैं एक निजी कॉलेज में और इन्वायरमेंट पे काम करते हैं। अरुण एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी यमुना की स्थिति हम देख रहे हैं क्या लगता है कि यमुना कब तक साफ हो पाएगी? देखिए अभी की स्थिति से तो काफ़ी दिक्कतें दिख रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार के द्वारा खास करके दिल्ली सरकार के द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं अगर वो सही समय पर अगर नियमित की जाएं तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि कठिन काम है। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने जो हाई लेवल मीटिंग की जिसमें 3 स्तरीय प्लान भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें 1 से 3 महीने 3 महीने से 1.5 साल और 1.5 साल से 3 साल तक के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। और इसमें प्रधानमंत्री जी खुद इस मीटिंग की अध्यक्षता किए थे और वो यमुना की सफाई को लेकर जितने भी काम किए जा रहे हैं सारी चीज़ों का एक एक पहलू का वो समीक्षा कर रहे हैं। और मीटिंग के दौरान यह बात भी चर्चा में की गई कि ठोस प्रबंधन कैसे किया जाएगा, नालों का जो ड्रेनेज आते हैं इसमें यमुना में आ रहे हैं उनका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आ रहा है, एग्रीकल्चर वेस्ट जो आ रहा है, डेयरी वेस्ट जो आ रहा है, इनके प्रबंधन को लेकर भी बात की। मैं वो बताऊं दर्शकों को, इंडिया न्यूज लगातार आपको उन सभी चीज़ों के बारे में बता रहा है। डेयरी जो वेस्ट है उसके बारे में हमने बताया आपको, जितने ड्रेनेज हैं दिल्ली में
उन सभी ड्रेनेज की स्थिति हमने आपको दिखाई भी और बताई भी किस तरीके से यमुना को वो खराब कर रहा है। साथ ही हमने आपको जो सॉलिड वेस्ट हैं उसकी स्थिति भी हमने दिखाई, किस तरीके से यमुना के कई घाट ऐसे हैं जहां पर सॉलिड वेस्ट का अंबार लगा हुआ है। हमने वो जगह भी आपको दिखाया जहां पर डेड बॉडीज गाड़े जाते हैं, जहां पे जानवरों के डेड बॉडीज गाड़े जाते हैं, जहां पे बच्चों के डेड बॉडीज गाड़े जाते हैं। आप समझ सकते हैं यमुना कितनी उस जगह पे खराब स्थिति में होगी। सॉलिड वेस्ट के बारे में आपने बताया अरुण, और लगातार आपने देखा, हमने भी देखा, सबने देखा कि सरकार गठन से पहले ही मशीनें उतारी गई थी ताकि सॉलिड वेस्ट हटाया जा सके। बताया यह गया था कि 1300 टन से भी ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जो है वो हटाए गए हैं यमुना से। लेकिन आम लोगों की भागीदारी जो है वो कैसे सुनिश्चित की जाए, क्योंकि गंदगी तो आम लोग, जो सॉलिड वेस्ट है, जैसे दीपक भाई दिखाइएगा, ये जो कचरा अभी लेके ये जो बच्चे उठा रहे हैं ये सॉलिड वेस्ट ही हटा रहे हैं। इनका एक रोजगार का एक साधन बन गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी वहाँ पे मिल जाती है कि वो बेच करके वो उसको अपना जीवन यापन तक कर लेते हैं। आम लोगों की भागीदारी कैसे तय हो? आपने सही कहा कि आम लोगों की बिना कोई भी योजना, जब तक आम लोग उसमें शामिल नहीं होंगे वो सफल नहीं हो सकती। खास करके सॉलिड वेस्ट में तो एक हम कह सकते हैं कि इसके प्रति लोगों को जागरूक भी करना होगा। सरकारों को स्कूल कॉलेज के स्तर के साथ ही सामाजिक से समाज सेवी और भी अन्य संस्थाओं